क्या आप जानते हैं कि एक पूरी ब्लू व्हेल की टंग यानी जीभ का वेट पूरे हाथी जितना होता है। चलिए दोस्तों, ऐसे ही कुछ मज़ेदार बातों के साथ विज्ञान वाणी का 40वां एपिसोड शुरू करते हैं। मैं हूं उमंग रावल। गांधीनगर स्थित टीचर्स यूनिवर्सिटी IITE के इंटरनेट रेडियो स्टेशन टीचर्स ट्यून पे आप सभी का स्वागत है। हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सिर्फ साइंटिस्ट या टेक्नोक्रेट ही नहीं, लेकिन एक बहुत अच्छे टीचर या फिर एजुकेशनिस्ट भी थे। उन्होंने ऐसा बताया था कि एजुकेशन देने का मुख्य पर्पस सिर्फ अच्छे ह्यूमन बीइंग्स को बनाना है, जिनके पास अच्छी स्किल हो, अपने सब्जेक्ट की एक्सपर्टाइज हो। और ये काम टीचर बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं कि वो ह्यूमंस वैल्यूज को बच्चों में इनकलकेट करके। तो ऐसा उनका मानना था। दोस्तों, स्पेस लवर्स के लिए कुछ मूवीज है जो सही में आपको बहुत अच्छी लगेगी। अगर आप स्पेस लवर है तो देखिएगा। इंटरस्टेलर, अराइवल, ग्रेविटी, द मार्शियन, अपोलो 11, एड एस्ट्रा, ऐसी कुछ फिल्मों के नाम मैंने आपको बताया। इसके अलावा भी बहुत सारी मूवीज है, लेकिन ये मूवी देख के आप स्पेस के बारे में अपनी जो कल्पनाएं होती है वो आपको सच्ची दिखने को मिलेगी। एक्चुअली फिल्म बनती ही उसी लिए है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नील्स बोर करके एक बहुत बड़े भौतिक शास्त्री फिजिसिस्ट थे। उनका जब दौर था तो उस टाइम पे फिजिक्स में जो भी इक्वेशंस आते थे, थ्योरीज आती थी, वो लार्ज स्केल पे आते थे। इन बिटवीन कुछ वैज्ञानिकों ने, जैसे वर्नर हाइजेनबर्ग है, लीज माइटनर है, नील्स बोर है, उन्होंने बहुत सूक्ष्म लेवल पे काम किया। तब जाके एक नई ब्रांच बनी जिसे हम बोलते हैं क्वांटम मैकेनिक्स। तो एक बार उन्होंने एक जगह पे ऐसा बताया था कि अगर क्वांटम मैकेनिक्स आपको शॉक नहीं देता है, यानी कुछ उसकी जानकारी लेने के बाद अगर आप शॉक नहीं हो पाते हैं, तो इसका मतलब कि आपने उसको समझा ही नहीं। उतना बहुत ही बढ़िया विज्ञान या फिर हकीकत जिसको हम बोलते हैं सत्य, वो क्वांटम मैकेनिक्स में है। और थोड़ा टफ भी है कि हम जानने के बाद हम बोल देंगे अरे रे ऐसा भी होता है क्या। तो वो नील्स बोर का एक सेंटेंस है। दोस्तों, स्टीफन हॉकिंग का फोटो जो व्हील चेयर वाला आपने कहीं पे देखा होगा, वो बहुत बड़े फेमस एस्ट्रोफिजिसिस्ट थे। उन्होंने एक बार ऐसा बताया कि मेरा जो लक्ष्य है वो बहुत सरल है, सिंपल है। मुझे सबसे पहले ये यूनिवर्स को कंप्लीट समझना है कि ये यूनिवर्स जैसा है वैसा क्यों है, उसकी एग्जिस्ट यानी कि होने की वजह क्या है, क्यों है, ये सारी चीजें मुझे समझना है। हालांकि अभी तो उनका देहांत हो गया, लेकिन उन्होंने एक बार ऐसा बताया था। दोस्तों, एक्चुअली ये जो साइंस होता है ना, वो इट्स अ पोएट्री ऑफ रियलिटी। एक हकीकत जो है उसकी एक कविता है, जिसके पन्ने हम दिन पर दिन खोलते जाते हैं, नई नई चीजें उसमें से जानते जाते हैं। उसी को हम साइंस बोलते हैं। साइंस में कोई मीथ नहीं है, साइंस में कोई तर्क नहीं है। साइंस में सिर्फ एक ही चीज है और वो है फैक्ट, सत्य। दोस्तों, पिछले महीने कल्पना चावला जो भारतीय मूल की अवकाश यात्री थी, उनकी डेथ एनिवर्सरी थी, तो हम उनको याद करते हैं। वो पंजाब के करनाल से बिलोंग करती थी, पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़े थे वो। और एक स्पेस शटल जब वापस पृथ्वी पे आ रहा था तब उनका देहांत हुआ था। वो नासा में काम करते थे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये जो साइंस है ना, वो सारे अदर थॉट्स से बिल्कुल डिफरेंट है। मानो कोई रिलीजियन हो या फिर कोई तत्व चिंतक हो, फिलोसोफर हो, उसने कोई रास्ता हमें बता दिया कि कैसे जीना है या फिर हकीकत क्या है। इन सब से साइंस कैसे डिफरेंस है? तो साइंस कभी भी तर्क नहीं लेता है, फेथ के ऊपर नहीं चलता है। इसके अलावा वो सिर्फ और सिर्फ सच्चाई पे ही काम करता है, और आप उसको कभी भी चेक कर सकते हो। ऐसा ब्रायन कॉक्स करके एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट है, उनका कहना है। दोस्तों, आपको पता है, शायद आपने सुना हो, फोटोन करके एक लाइट का छोटे से छोटा जो पार्टिकल होता है उसको फोटोन बोलते हैं। तो एज पर थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, फोटॉन्स टाइम को एक्सपीरियंस नहीं करता। जैसे मैं अभी अपना विज्ञान वाणी का एपिसोड दे रहा हूँ तो 5 मिनट तकरीबन हो गए, तो मुझे लगा कि 5 मिनट मैंने कुछ बोला, लेकिन फोटोन के लिए वो 5 मिनट 5 सेकंड जैसा कुछ नहीं होता। वो टाइम को एक्सपीरियंस ही नहीं कर पाते। क्यों?
क्योंकि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने ऐसा बताया कि जैसे जैसे आप लाइट की स्पीड के नज़दीक पहुंचते हो वैसे वैसे आपका डिस्टेंस भी शॉर्ट हो जाता है और आपका टाइम भी रुकने लगता है। अभी फोटोन तो खुद लाइट की स्पीड से ही मूव होता है परमानेंट। फोटोन कभी स्टेबल नहीं होता, स्थिर नहीं होता, वो दौड़ता ही है। लाइट का कण माने दौड़ता हुआ ही कोई ऊर्जा का कण। तो फोटोन लाइट की स्पीड से ही दौड़ता है तो उसके लिए टाइम स्टॉप हो जाता है, तो उसे टाइम एक्सपीरियंस नहीं होता। आगे बढ़ते हैं। मैंने जो ये फोटोन की बात आपको बताई वो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिया था। उन्होंने और भी कुछ थ्योरीज दी थी, जैसे कि स्पेशल रिलेटिविटी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिनके आधार पे उन्हें नोबेल प्राइज मिला 1911 में, जनरल रिलेटिविटी, बोज आइंस्टाइन कंडेंसेट, वो हमारे एक सत्येंद्रनाथ बोस करके भारतीय वैज्ञानिक थे, उनके साथ मिलके उन्होंने ये थ्योरी दी थी। क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट भी उन्होंने दी थी। ब्राउनियन मोशन सबसे पहले उन्होंने दिया था। तो ये प्रखर भौतिक विज्ञानी अल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरीज है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पॉल डिराक करके एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक छोटे से पार्टिकल को बोसोन नाम दिया। तो ऐसा कैसे दिया? तो उन्होंने सत्येंद्रनाथ बोस जो इंडियन ओरिजिन के भौतिक शास्त्री थे कलकत्ता से, उनके ऑनर में, उनके सम्मान में इस छोटे से पार्टिकल को बोसोन नाम दिया। दोस्तों अगर विज्ञान की दृष्टि से सोचे तो अगर आप ओवर थिंकिंग करते हैं, ज्यादा सोचते हैं, जिसको हम चिंता ही बोलेंगे, तो वो आपके दुखी होने का एक कारण है। अगर आप दुखी है, अनहैप्पी है, तो इसका मतलब है आप ज्यादा अननेसेसरी चीजों पे सोच रहे हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अपने सोच पे हमें कंट्रोल, अपने ख्यालों पे हमें कंट्रोल करना चाहिए। कॉन्शियसली ये पॉसिबल है। दोस्तों आईआईटी गुवाहाटी के रिसर्चर्स, कुछ लड़कों ने मिलके एक ऐसी नई 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी बनाई है, डेवलप की है, कि जो कंक्रीट का यूसेज 75% से भी ज़्यादा कम कर देता है। तो ये हमारे जो रहणांक एरिया है, हमारी जो साइट्स होती है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन साइट, वहाँ पे बहुत काम आएगी ये नई शोध। इलॉन मस्क ने एक बार ऐसा ट्वीट किया, हमारे जो टेस्ला के हैं स्थपक इलॉन मस्क, उन्होंने ऐसा ट्वीट किया कि अगर आप एक बार अकेले रह जाओ ना तो वो बहुत डेंजरस परिस्थिति है, वो आपको एडिक्टेड बना देगी अकेले रहने के लिए। क्योंकि अकेले में आपको ऐसा एक बार महसूस हुआ कि वो कितना शांति वाला माहौल है, तो उसके बाद आपको लोगों के साथ डील करने में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहेगा, मज़ा नहीं आएगा। तो वैज्ञानिक भी अपने अपने ख्याल ऐसे पेश करते रहते हैं। दोस्तों आपको पता है कि पानी 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पे, टेम्परेचर पे बॉईल होता है, लेकिन हर जगह पे ऐसा नहीं होता। जैसे अगर आप पृथ्वी की सरफेस से 27 किलोमीटर ऊपर चले जाओ तो पानी सिर्फ 10 डिग्री टेम्परेचर पे बॉईल होना शुरू हो जाता है। सेम वे अगर आप पृथ्वी की सतह से 300 मीटर अंडरग्राउंड चले जाओ तो पानी 230 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉईल होता है। तो ये विज्ञान ही है। दोस्तों हमारे फिजिक्स में, मैं फिजिक्स बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ, हमारे फिजिक्स में एक बहुत बड़े प्रोफेसर है वाल्टर लुईन करके। उन्होंने एक बार ऐसा बताया कि जो टीचर्स फिजिक्स को बोरिंग बनाते हैं वो एक्चुअली क्रिमिनल्स हैं। तो ये सेंटेंस तो हर ब्रांच के लिए लागू कर सकते हैं। टीचर जितने इंटरेस्टिंग वे से पढ़ाएंगे, बच्चे उतने इंटरेस्टिंग वे से विज्ञान को पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों सन का जो कोर है, बाहर की सतह, वो कंपैरेटिवली अंदर के एरिया से थोड़ा ठंडी है। वो 15 बिलियन डिग्री टेम्परेचर सन की कोर का है अप्रोक्सीमेटली। दोस्तों अभी कुछ समय में 28 फरवरी आ रही है जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है। तो इस साल का हमारा जो थीम है वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए बेसिक साइंस का इम्पोर्टेंस। तो इस विषय को लेके बहुत बड़े पैमाने पे पूरे इंडिया लेवल पे अलग अलग साइंस सेंटर में, स्कूल में, कम्युनिटी साइंस सेंटर्स में स्पर्धाएं होंगी, कॉम्पिटिशन्स होंगी। तो अगर आपके नज़दीक में भी ऐसा कुछ है तो आप पार्टिसिपेट करिएगा। दोस्तों महिलाओं के लिए, लेडीज़ के लिए हर क्षेत्र में जाना, काम करना, वो शुरू से मुश्किल रहा है हर प्रदेश में। तो आपने मैडम क्यूरी का नाम सुना होगा। एक टाइम ऐसा था कि वो महिला होने की वजह से उनको यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं दिया था। बाद में ऐसा हुआ, उनको एडमिशन मिला संघर्ष करने के बाद। उन्होंने 2 क्षेत्र में नोबेल प्राइज जीत के, जिन्होंने उन्हें एडमिशन नहीं दिया था उन्हें मैसेज भेज दिया।
तो महिलाओं को भी हर एक क्षेत्र में समान अधिकार होने चाहिए। विज्ञान में बहुत सारी, लीज माइटनर एक लेडी है, अभी हमने एक बात की कल्पना चावला की, सुनीता विलियम्स, जिन अगर वो नहीं है तो हम पूरा काफी एरिया ब्लैंक चला जाएगा। इतनी सारी उनकी उपलब्धियां हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हम जो एवरेज क्लाउड देखते हैं सफेद कलर का, व्हाइट कलर का, जो फ्लफी होता है, उसका एवरेज वेट 5 लाख किलोग्राम तक होता है। उस क्लाउड में उतना पानी, अगर आप वेट उसका देखो तो 5 लाख किलोग्राम के आसपास उसका होता है। दोस्तों हॉलीवुड की मूवीज बहुत बड़े पैमाने पे साइंस के सिद्धांत यूज करती है, जैसे कि वर्म हॉल करके एक सिद्धांत है जो हॉलीवुड में यूज हुआ है, टाइम ट्रैवल यूज हुआ है, प्लांक लेंथ कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, नैनो टेक्नोलॉजी यूज हुआ है, मोबियस स्ट्रिप बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है वो यूज हुआ है, क्वांटम रिल्म REALM क्वांटम रिल्म करके कॉन्सेप्ट है वो हॉलीवुड की मूवीज में यूज हुआ है। तो इससे फ्यूचरिस्टिक्स नॉलेज हमें थोड़ा मिलता है और कहानी बहुत अच्छी बनती है। दोस्तों आपने सुना होगा कि हमें सनलाइट में से विटामिन डी मिलता है। एक्चुअली ऐसा नहीं है, विटामिन डी हमारी बॉडी में होता ही है, वो कोलेस्ट्रॉल में से कन्वर्ट होके विटामिन D3 बनता है। सन का काम सिर्फ इतना होता है कि जब सन रेज हमारी स्किन पे पड़ती है तब जाके हमारी बॉडी का कोलेस्ट्रॉल कन्वर्ट होके विटामिन D3 बनता है। सन के रेस में विटामिन D3 नहीं होता। दोस्तों एक वैज्ञानिक थे पॉल डिराक करके, मैं उनकी एक छोटी सी बात आपको बताता हूँ। उनके पिताजी के कहने पे उन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कंप्लीट किया था, पढ़ाई की थी। बाद में वो जॉबलेस थे आफ्टर ग्रेजुएटिंग। तो उन्होंने बाद अपना पैशन जो मैथमेटिक्स में था उसको फॉलो किया और बहुत अच्छे बेसिक प्रिंसिपल फिजिक्स में उन्होंने दिए। डिराक का बहुत बड़ा नाम है। दोस्तों आपको मैं एक छोटा एक्सपेरिमेंट देता हूँ, घर पे आप कर सकते हैं। आप एक बार चेक करिए कि माचिस की तीली से जो हमारी ज्योत होती है उसका शेडो आपको दीवार पे दिखता है कि नहीं। वो आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि सोर्स, माचिस का जो सोर्स है, तीली के ऊपर जो लाइट है वो खुद प्रकाश है, तो प्रकाश का शेडो नहीं होता। ओके, याद रखिएगा ये सेंटेंस, प्रकाश का शेडो नहीं होता। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हम अपने अगर लाइफ टाइम में सिंगुलैरिटी, कॉन्शियसनेस, बिग बैंग क्या था, डार्क मैटर, क्वांटम एंटाल्जमेंट और ये अलग अलग डायमेंशंस, ये सारी चीजें अगर समझ पाते हैं या फिर जान पाते हैं तो मैं तो मानूंगा सही में हमारा जीवन सार्थक है। इतनी बढ़िया बढ़िया चीजें अभी तक हमने नहीं जानी है, वैज्ञानिक उनके पीछे काम करते हैं। आप जस्ट इमेजिन करो कि आइंस्टाइन ने बोला कि आप अगर प्रकाश की स्पीड से गति करते हो तो आपके लिए टाइम बंद हो जाता है, टाइम स्टॉप हो जाता है। कितनी जबरदस्त बात है दोस्तों, ये समझना भी मुश्किल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का विकास होता है, लोगों को पैसा खर्च करने के लिए कुछ ना कुछ नया चाहिए, तो लोग क्रूज पे जाते हैं, आइलैंड पे जाते हैं। अब एक नई चीज शुरू होगी, स्पेस में एक होटल बन रही है। द गेटवे फाउंडेशन ने ऐसा अनाउंस किया है कि वो 2027 तक एक वॉयेजर स्पेस स्टेशन बना के तैयार कर देंगे, जहां पे लोग जाके अपना वैकेशन मना सकेंगे। एक हैबिटेबल स्पेस होगी वहां पे, 11,600 स्क्वायर मीटर में वो डेवलप होगा। एक फेरी व्हील होता है ना, चकडोर जैसा, वो ऐसा उसका शेप है। आगे बढ़ते हैं। एजुकेशन कितना इंपॉर्टेंट है दोस्तों, उसका एक मैं आपको एग्जांपल देता हूं। हम सभी उत्क्रांतिवाद के प्रणेता के तौर पे, उत्क्रांतिवाद के प्रणेता नहीं, लेकिन पीरियोडिक टेबल देने के तौर पे मेंडेलीव को, डमिट्री मेंडेलीव को याद करते हैं। उत्क्रांतिवाद के लिए चार्ल्स डार्विन को याद करते हैं। तो ये मेंडेलीव जो थे वो 1850 में थाउजेंड्स ऑफ माइल चल के मॉस्को गए थे कि मॉस्को, यूनिवर्सिटी ऑफ मॉस्को उनको एडमिशन दे दे, लेकिन उनको एडमिशन नहीं मिला, वहां पे एक्सेप्ट नहीं हुए वो। बाद में वो उतना ही चल के सेंट पीटर्सबर्ग में गए, वहां पे उनको एडमिशन मिला और उसी एडमिशन, उसी एजुकेशन के बेस पे उन्होंने पीरियोडिक टेबल, जो एलिमेंट्स का है, तत्वों का पीरियोडिक टेबल, वो दिया। तो आप सोचिए कि सही में पढ़ाई कितनी इम्पोर्टेंट जरूरी है। चलिए दोस्तों, एक लास्ट में आपको बात बताता हूं और हमारा आज का एपिसोड कंप्लीट करते हैं। जब भी हम कुछ नया इंफॉर्मेशन जानते हैं, जब भी हम कुछ नया सीखते हैं, चाहे वो आप पढ़ो, चाहे आप सुनो, चाहे आप प्रैक्टिकली करो, तब हमारा ब्रेन चेंज होता है। स्ट्रक्चर जो ब्रेन का होता है ना, वो चेंज होता है। तो हमेशा के लिए हमें कुछ ना कुछ नया पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए। ये एक्सपीरियंस ही है जो हमें लाइफ का सही मायना बताता है।
तो हमारा स्ट्रक्चर भी तुरंत ब्रेन का चेंज हो जाता है। चलिए दोस्तों, ऐसे ही कुछ रोचक बातों के साथ दोबारा अगले हफ्ते हम मिलेंगे। तब तक के लिए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की